कर्म करो फल की चिंता मत करो। कठिनाई लाख है रास्ते में, परंतु लक्ष्य निश्चित हो तो सफलता मिल ही जाती है। लक्ष्य निश्चित हो और आपका प्रयास निरंतर हो, निरंतर प्रयास। ऐसा नहीं कि आप चाहते तो हो, लक्ष्य तो निश्चित है। ये जो राजस्थान के कोटा में बच्चे गए हैं, ये लक्ष्य तो है कि मुझे ये बनना है, परंतु थोड़ा सा उनको परिणाम का डर दिखाता है, सुसाइड कर लेते हैं, भटक जाते हैं लिटरली। उनके दिमाग में आइडिया आया, थोड़ा सा भटका हुआ, उनको लगता है मैं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। कितनी घटनाएं घट रही है राजस्थान कोटा में और देश के कई भागों में। थोड़ा सा भटका हुआ उनके, और भटकते हैं तो उनको लगता है कि मेरा लक्ष्य तो अब नहीं संभव है। भटकना संभव है, कोई भी भटक सकता है। ये सांसारिक जो जीवन है ना, इसमें ये कोई असंभव चीज नहीं है। नाना प्रकार के आकर्षण आपकी ओर, अपनी ओर खींचते हैं, बट अगर आप थोड़े सतर्क हो, विवेकी हो, लक्ष्य के प्रति समर्पण है, तो फिर रास्ता बनता है। कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करें फल की चिंता न करें। रिजल्ट्स, फल मतलब परिणाम, फल मतलब परिणाम। गीता में भी आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। एक बार पढ़ लो सारे लोग, कर्म करें फल की चिंता मत करो। ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, इसको जीवन में धारण कर लो। तो मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकल टच देता हुआ पढ़ा देता हूं। निबंध तो पूछेगा, वो तो लिखोगे ही लिखोगे। अपने जीवन में भी इसको धारण कर लोगे तो फायदा होगा। कई लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे जिन्होंने सीधा बोला, क्या गीता ने बोल दिया है, ये बेकार की बात, बिना फल की चिंता के कोई काम होता नहीं है। तो अभी उनको ठीक से पढ़ना होगा, ठीक से पढ़ें। ये 4 लाइन पढ़ के और कमेंट करेंगे गीता पे, तो ठीक नहीं है। कई सब थोड़ा सा सुन लेता है, कहीं पे 4 लाइन पढ़ लेता है, उसी पे ही वो आके सीखी और ज्ञान बखाड़ना शुरू कर देता है। हाँ, परिश्रम ही सफलता की पूंजी होती है, बिल्कुल सही। परिश्रम करो, सफलता मिलेगी, बट परिश्रम करते वक्त दिमाग लगा के परिश्रम करो। केवल हार्डवर्क मत करो, हार्ड वर्किंग से ज्यादा सिंसियर एफर्ट करो। आपका एफर्ट सिंसियर होना चाहिए। हार्ड वर्किंग बहुत सारे लोग हैं, डेली 10 घंटा पढ़ता है, कई लोग 12 घंटा प्रतिदिन पढ़ने, 14 घंटा पढ़ने वाले भी हैं। 14 घंटा पढ़ता है, रात को बेहोश होकर सो जाता है, दूसरे दिन फिर पढ़ना शुरू करता है, फिर रात को बेहोश हो गया, फिर सो रहा है। अब वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है। उसके टेबल पे जो रख दोगे वही पढ़ डालेगा, कोई प्लानिंग नहीं है, बस पढ़े जा रहा है। हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग ठीक है, अच्छी बात है, मगर यहां पे आपको सिंसियर एफर्ट डिमांड करता है। दिमाग लगा के पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे हम काम कर लेंगे। कई सारे हार्ड वर्किंग है, करते करते फिर वो सीरियस हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं पढ़ाई में सीरियस, सिंसियर बनो, ये ज्यादा अच्छा है। सिंसियर एफर्ट होना चाहिए। हार्ड वर्किंग भी ठीक है, मगर दिमाग लगा के हार्ड वर्क करोगे तो ज्यादा बेहतर है। कई लोग बददिमाग टाइप से हार्ड वर्क करते हैं, बस पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। बहुतों को मैंने देखा है नजदीक से, हार्ड वर्किंग थे, सुबह से शाम तक पढ़ते थे, कहीं के नहीं। अभी बाद में आई कि नहीं, खुले दिमाग से वर्क करना चाहिए। पता नहीं है क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। स्मार्ट वर्क भी चाहिए, बिल्कुल सही। देखो कितना, ये पांडे जी लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, अर्जुन प्रवीण, अंजुम प्रवीण, बिल्कुल सही। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, बिल्कुल सही, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो देखते हैं इसको, इस टॉपिक को, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, गीता में है। रणभूमि में अर्जुन द्वंद्व के शिकार हैं,
क्या करें क्या ना करें। हम लोग भी जीवन रूपी रणभूमि में उतरे हुए हैं। कई बार लगता है कि ये करें कि ना करें। तो वैसी स्थिति में भगवान खुद ही उपदेश दे रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये गीता का सार है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना, कर्म करें। मान लो हम सारे लोग व्यक्ति, हम सारे लोग मनुष्य हैं, हम लोग कर्म करेंगे तो फल, फल की स्थिति आती, फल या परिणाम। संदर्भ को ध्यान रखना, पहले विषय वस्तु को अच्छे से समझ लो और जीवन में इसको धारण कर लेना। तो जीवन में कभी कभी असफलता भी मिलेगी ना, तो आप हताश और निराश नहीं होगे। और जीवन में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, कभी ना कभी ऐसा अवसर आ सकता है असफलता मिल जाए, आपने एफर्ट किया, लक्ष्य की सिद्धि ना हो। और यही होता है जब व्यक्ति निराश और हताश होकर कोई गलत दिशा में बढ़ता है। तो गीता तो प्रेरणा दे रही है, ये बड़ा ही प्रेरणादायक शिक्षाप्रद पंक्तियां हैं। आप इसकी मूल भावना को समझो क्या है। देखो, व्यक्ति, हम सारे लोग मनुष्य हैं, ये कर्म करने में, ये कर्म जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हमारे डोमेन में है। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर कर्म का फल क्या होगा, ये फल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, परिणाम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, मगर टॉपर बनोगे ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हो सकता है सेकंड टॉपर बन जाओ, थर्ड टॉपर बन जाओ, फोर्थ टॉपर बन जाओ, संभव है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, परिणाम तो इवेल्युएटर है जो बैठा हुआ है सामने। और अच्छा कर्म करोगे ना, ये कर्म जो है अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, अच्छा कर्म हो सकता है या बुरा कर्म हो सकता है। और जैसा कर्म होगा वैसा फल भी मिलेगा। अच्छे कर्म का फल, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा परिणाम या फल मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो कर्म का फल अवश्य मिलता है, ध्यान रखना। गीता ये नहीं कहती है कर्म मत करो, गीता कहती है कर्म करो फलासक्ति की भावना से रहित होकर। शब्द को ध्यान रखना, आसक्ति शब्द का प्रयोग है, इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं है। कई लोग लगते हैं फल की इच्छा से रहित होकर काम करो। अरे फल की इच्छा तो रहती ही है। आपने आईएएस बनने का निश्चय किया है कि आईएएस बनना है, तो आपका तो निर्धारित है कि हमको यह फल मिलना चाहिए। बट इसके बाद आपने निर्धारित किया कि मुझे इस लक्ष्य की सिद्धि करनी है, उसके बाद कैसे लक्ष्य की सिद्धि करोगे? आप अपना कर्म तो ठीक करो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप दिन भर आईएएस बात कर रहे हो, फल को लेकर खूब चिंतित हो, लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाएंगे, आईएएस से बात कर रहे हो दिन भर। इमेजिन, कई लोग आईएएस से बात करते हैं, फिर वो मसूरी का फोटो देखते हैं, लबास्टा में कौन सा कार्यक्रम चलता है वो लाइव देखते हैं। कई लोग कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, कभी कभी वहां की चीजों को यूट्यूब पे डाला जाता है। कई लोग दिन रात उसी में निमग्न हैं, पूरा फोकस उधर में है। आईएएस खेलते हैं कि मैं उस आईएएस को जानता हूं, इस आईएएस को जानता हूं, 20 अपने मोबाइल में फिट किए हुए, संपर्क 20 आईएएस से बन जाएगा क्या वो आईएएस? संपर्क से केवल उसकी चिंता करने से आईएएस बन जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? कर्म, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। खूब अच्छे से कर्म करो, मेहनत करो, अच्छी चीजों को संग्रहित करो, बारंबार अभ्यास करो, संगति अच्छे लोगों की रखो, अच्छी किताबों की, अच्छे लोगों की। ये सब आपके हाथ में है। बोलो, पहले यहां सुन लो। अभी करत करत अभ्यास के जलमती वो बाद का है, पहले ये भाव सुनो। वो संदर्भ में दूसरे संदर्भ में जा रहे हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन का पक्ष है। हम सबको कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप सब लोग तैयारी कर रहे हो ना, डिसाइड किए हो ना कि आईएएस बनना है। आप दिन भर आईएएस का सोचते रहोगे, खूब आईएएस के बारे में चर्चा कर दो। पिताजी जिससे जो आए आपके घर में कहें बेटा हमारा आईएएस की तैयारी कर रहा है, और आप सुन के एकदम
फूले नहीं समा रहे हो कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। क्या ऐसे करने मात्र से आईएएस बन जाओगे क्या? खुशी है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। नहीं, आपने डिसाइड किया तो कर्म करो ना, ये आपके अधिकार में है ना। खूब मन लगा के पढ़ो तो, कि पिताजी 50 जगहों पे बोल देंगे तो हो जाओगे क्या? और आपका सैकड़ों लोगों से टच है तो हो जाओगे क्या? आप आईएएस के छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन हो तो हो जाओगे क्या? ये तो सारे आईएएस के ब्रदर ही हो जाते कि भाई मेरा भाई आईएएस बना, वही नोट्स पढ़ के मैं भी आईएएस बनूंगा, तो पूरा सीरीज ही हो जाता, पूरा खानदान ही हो जाता। ऐसा होता है क्या? सबको मेहनत का, आईएएस का भाई भी आईएएस अगर बन रहा है ना, तो पता चलेगा उसने खूब मेहनत की है, कर्म किया है, तब जाके सफलता मिली है। ध्यान रखना। क्लियर? तो कर्म हमारे अधिकार क्षेत्र में है। और देखो, गीता कहती है कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। फल देने के लिए बैठा हुआ है वहां पर ईश्वर, और ईश्वर में सारे अच्छे गुण हैं। ये न्यायी है, ये सर्वशक्तिमान है, ओमनी, ये है ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान, और सर्वज्ञ भी है, सब कुछ जानता है, कुछ भी कर सकता है, और न्याय भी है। तो मान लो अगर आपने कर्म किया और अच्छा कर्म किया, तो ईश्वर को अच्छा फल तो देना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, तभी तो आएगा कि ईश्वर न्यायी है। अब अच्छा कर्म तो करो। अच्छा कर्म यदि करते हो तो ईश्वर भी बाध्य है फल देने के लिए। कर्म करें। कई लोग दिन भर फल की चिंता में निमग्न हैं। आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, उसकी कॉपी पलट के देखोगे ना, कॉपी, अपनी कॉपी के लास्ट में या शुरू में वो पढ़ता है तो नंबर लिखता है कि जीएस के फर्स्ट पेपर में मुझे मेहनत करेंगे तो 105 नंबर आ जाएगा, जीएस सेकंड पेपर में 115 आ जाएगा, जीएस के थर्ड पेपर में 2 डिजिट में नंबर आ रहा है बहुतों को। इस बार बहुत सारे आईएएस बने, उनको 2 डिजिट में नंबर है, 100 से नीचे है फिर भी आईएएस बने हैं। मान लो 95 आ गया, बोला इथिक्स ठीक से पढ़ा है तो सोचता है कि इथिक्स में ना हमारा 130 आ जाएगा, निबंध में 145 लेते आएंगे, ऑप्शनल में कुछ भी खराब भी थोड़ा चलेगा 270 आ जाएगा, इंटरव्यू थोड़ा खराब भी जाएगा, चलो 155 आ जाएगा। फिर नीचे जोड़ता है, बगल में लिखता आईएएस, चादर तान के सो गया, हो गया आईएएस। फल में निमग्न है, पूरा अंक जोड़ रहा है, इतने नंबर इस पेपर में, इतने नंबर, दिन भर खुराफात इसी टाइप से। अच्छा, ऐसा करने से आईएएस बन जाएगा क्या? बोलो आईएएस बन जाएगा, सारे लोग बोलो। कहां पे घूम रहा है ये, कर्म पे कि फल पे? चंद्रा, अनुष्का चंद्रा, ठीक है। कुमकुम का भी आ रहा है, सब इमोजी बन रहा है, वेरी गुड, इमोजी बना लो। कई सब इसी टाइप में चीजों में संलग्न रहते हैं। बोलो, संभव है क्या? इतना ये बेहतरीन थॉट है ना, जानदार थॉट है, समझ में नहीं आता, लोग गलत दिशा में जाते। अपने जीवन में धारण कर लो। अगर आप कर्म करते हो, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, कर्म किया और फल नहीं मिला, इसका मतलब क्या कि आपका कर्म बेकार हो गया? आपने कर्म किया है तो फल तो मिलेगा मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब ईश्वर तो अन्यायी हो जाएगा। फल पक्का मिलेगा, सूद ब्याज के साथ मिलेगा, ध्यान रखना, डिपॉजिट हो गया है कहीं पे। कर्म करते हो फल जरूर मिलता है। दिक्कत कब होती है, आप सारे लोग ध्यान रखना, कि जब व्यक्ति कुछ खूब मेहनत किया, किसी व्यक्ति ने खूब मेहनत किया, जैसे मान लो आपने खूब मेहनत किया और आपके कर्म के, आपको लगता है कि मैंने खूब मेहनत किया, मुझे तो ये परिणाम आ जाना चाहिए, और फल नहीं मिला, तो व्यक्ति हो जाता है निराश, वो हो जाता है हताश, वो हो जाता है, उसके अंदर आ जाती है हीनता का भाव। अब वो भीतर से डर पैदा हो जाता है, फिर गलत दिशा में वो जाने लगता है। उसको लगता है मैंने इतना मेहनत किया, सब मेरे मेहनत पे पानी फिर गया।
ये जो निराशा और हताशा, यहीं से व्यक्ति नीचे जाता है। अगर आपने कर्म किया, ध्यान रखना जीवन के लिए उपयोगी है, आपने कर्म किया और संभव है कि आपके दिमाग में है कि मैंने इतना मेहनत किया, ये मिल जाना चाहिए, मगर नहीं मिला, फल नहीं मिला। फल तो आपके हाथ में है नहीं ना, आपके हाथ में कर्म था, आपने खूब कर्म किया मगर फल नहीं मिला। तो ये मत समझो कि मेरा कर्म बेकार चला गया। आप ये प्रयास करो कि मेरे कर्म में कुछ ना कुछ कमी रह गई, मेरी मेहनत में कुछ ना कुछ शेष रह गया है, इसीलिए फल नहीं मिला है। तो जब सफलता नहीं मिलेगी तो आप अपनी कमियों को ढूंढोगे कि मेरे अंदर अब क्या कमी रह गई है, मेरे कर्म में क्या कमी रह गई कि सफलता नहीं मिली। आप अपने को पूर्ण बनाने का प्रयास करोगे और परिपक्वता लाओगे और मेहनत करोगे। और जो व्यक्ति, गांठ बांध लेना, इसको स्टार देकर लिख लोगे, जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है और बाई चांस उसकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला, नहीं मिलने के बाद फिर यदि वो लगातार मेहनत कर रहा है, उसको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसको उसकी सफलता तय है, क्योंकि वो अपनी असफलता से हार नहीं मान रहा है, फिर मेहनत कर रहा है, फिर अपनी चीजों को सुधार रहा है, फिर से एक बार कर्म किए जा रहा है। बैठा हुआ है न्यायी, बैठा हुआ है ऊपर में टॉप लेवल पे, कैसे अन्याय कर सकता है? मजबूरी हो जाएगी ईश्वर के ऊपर फल देना। नहीं अगर फल देगा तो अन्यायी का स्टाम्प लग जाएगा ईश्वर के ऊपर, और ईश्वर अन्यायी हो नहीं सकता है। बहुत सारे लोग ईश्वर को मानते हैं, और नहीं मानते हो अगर इसको, तो बुद्धिज्म को मान लो। बुद्धिज्म तो किसी ईश्वर को नहीं मानता, मगर वो भी कहता है कर्म के अनुसार फल मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल। ये बुद्धिज्म भी मानता है, जैनिज्म भी मानता है, ताओवाद और कन्फ्यूशियस भी मानते हैं, जो ईश्वर की सत्ता नहीं मान रहे हैं मगर मानते हैं मिलता है। क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप कर्म करो, खूब मेहनत करो। हो सकता है कि आपकी मेहनत के बाद भी फल ना मिले, तो जब फल ना मिले तो ये सोचो कि ईश्वर मुझे और पूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा है। आप बजाय कि निराश हताश होने के, देवदास बनने के, फिर मेहनत करो, फिर से अपनी कमियों को ढूंढो, आत्म सर्वेक्षण करो, आप इंट्रोस्पेक्शन करो, कहां गलती रह गई, कहां शेष रह गया, क्या चीज छूट गया कि हमको ठीक से रिजल्ट नहीं मिला। तो आप अपने को और पूर्ण बनाओगे, और सफल होने के बाद भी आप ईश्वर को थैंक्स बोल सकते हो कि तुम मुझे और पूर्ण बनाना चाहते हो, लाओ फिर से मैं एक बार मेहनत करता हूं, फिर से अपनी गलतियों को सुधारता हूं। जिस व्यक्ति में ऐसा भाव है, उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अपने आप घर परिवार में देखो, आप अपने पिता को, चाचा को, दादा को देखो, हो सकता है बड़ा संघर्ष किया हो, खूब मेहनत किया, एक बार असफल हो गए, दूसरी बार असफल हो गए, वो अपनी गलतियों को सीखते रहे, मगर कर्म को रोका नहीं, कर्म करते रहे। हो सकता है कि आज के डेट में उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो सकता है किसी के पिता डॉक्टर हैं, हो सकता है कि उनको कठिनाई हुई होगी, थोड़ा बहुत भटके भी होंगे, एक बार मेहनत किए होंगे, हो सकता है नहीं मिला होगा, दोबारा फिर कमियों को ढूंढा, फिर से कर्म किया, बन गए। हो सकता है शुरुआत में बहुत अच्छा कर्म किए, एक ही बार में पहुंच गए, और दिन भर सोचते रहो कि मुझे डॉक्टरी का काम करना है, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। तो सोचने से थोड़ी हो जाएगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करोगे तो फल मिल जाएगा। जानदार ये थॉट है, एक्सीलेंट थॉट है, ब्रिलियंट थॉट है। आप सब आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते वक्त यही भाव रखो, कर्म करो, वो आपके हाथ में है। ये दिन भर नंबरों के जाल में क्यों उलझे हुए हो? कई सब उलझे रहते हैं, जिस दिन उसको समझ में नहीं आता है कि भाई इसमें दिक्कत हो रही है, थर्ड पेपर में साइंस टेक परेशान कर रहा है, तो इसका नंबर और घटाएगा, कहेगा 85 नंबर आ जाएगा, फिर वो आईएएस को हटा के कहता आईएएस नहीं आईपीएस बन जाएंगे, इतना नंबर तो आ ही जाएगा, आईपीएस बनना ठीक है।
फिर वो आईपीएस बनने का सपना देखता है। तो ध्यान देना, ये फल में जो निमग्न हो तो ये आपके प्रदर्शन पे असर डालता है, आपको आपके भीतर निराशा पैदा कर सकता है। इसकी ज्यादा आसक्ति अगर पैदा हो गई ना, अगर फल की आसक्ति प्रबल हो गई तो आपके ऊपर असर जा सकता है। मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, 275 नंबर का इंटरव्यू, अभी इंटरव्यू शुरू होने वाला, अभी मेंस का रिजल्ट आया है। जिन लोगों ने 23 में मेंस का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आया है, लोग तैयारी कर रहे हैं। मान लो कोई डिसाइड किया है तो मुझे तो 205 नंबर चाहिए। 205 नंबर बहुत अच्छा नंबर हो गया इंटरव्यू में, आउट ऑफ 275। आईएएस के लिए मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों को आता है, सबको नहीं। तो अगर आपके दिमाग में है कि मुझे 205 आना चाहिए, तो क्या 205 नंबर आना आपके हाथ में है? किसके हाथ में है? वो तो सामने वाले के ऊपर है। मगर आपके हाथ में क्या है? अब बहुत अच्छा सा वहां जाके कर्म करो, खूब अच्छे से जवाब दो, खूब अच्छे से पढ़े हो, नहीं जानते हो ठीक तरीके से सॉरी बोलो, एटिकेट आपका बहुत अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, थोड़ा बहुत फेस पे स्माइल भी हो, कॉन्फिडेंस, ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव। अगर सारी चीजें हैं आपके साथ साथ, बहुत बढ़िया से बोल कर आते हो सकता है 205 के बदले 210 मिल जाए। तो लोग दिन रात सोच रहे हैं कि मुझे 205, 205, 200 प्लस आना चाहिए। अरे कर्म तो करो जो आपके हाथ में है, ये फल थोड़ी हाथ में है, फल तो सामने वाले के हाथ में है। पीछे मेरी एक स्टूडेंट थी, जयपुर से थी वो, श्वेता श्रीमाली, आईपीएस गुजरात कैडर, श्वेता श्रीमाली, नाम लेकर बता रहा हूं मैं, श्वेता श्रीमाली। उनको इंटरव्यू में 250 नंबर मिला। हिंदी मीडियम में अभी तक का, मेरे समझ से 15-20 साल में जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से इससे ज्यादा नंबर किसी को नहीं आया है। हिंदी मीडियम आउट ऑफ 300, उस समय 300 नंबर का निबंध था, 300 नंबर का इंटरव्यू था। श्वेता श्रीमाली बिल्कुल बच्ची, छोटी सी बच्ची, मतलब बोलने में बहुत लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके भीतर अच्छा कॉन्फिडेंस था। जयपुर में उनके फादर भी आरएस ऑफिसर थे, पीछे शायद रिटायर्ड हो चुके हैं वो। तो वो जब इंटरव्यू में गई तो उनसे पूछा गया कि गीता के बारे में सवाल आ गया। उन्होंने पूछ लिया गीता का सार बताओ। इसने कहा कि गीता का सार है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म। इट इज कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड एक्शन, नेवर ट्रांसलेट इट एज डिजायरलेस एक्शन। इच्छा रहित कर्म नहीं, अनासक्त कर्म, आसक्ति रहित, फलासक्ति की भावना से रहित होकर किया गया कर्म। इच्छा रहित कर्म अनुवाद कई सारी किताबों में किया हुआ है, एक ने गलती की, पीछे पीछे 10 किताबों में गलती है। शब्द का प्रयोग मत करो, निष्काम कर्म का मतलब इच्छा रहित कर्म, अनासक्त कर्म करोगे, डिसइंटरेस्टेड एक्शन इन प्लेस ऑफ डिजायरलेस एक्शन। तो श्वेता श्रीमाली से पूछ लिया कि निष्काम कर्म, उन्होंने कहा निष्काम कर्म। सामने वाले ने पूछा कि निष्काम कर्म अभी आप कौन सा कर्म कर रहे हो? इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू बोर्ड में। बाद में उन्होंने सब बताया मुझे कि सर इतना अच्छा नंबर आया, और संयोग से उसके ठीक पहले हमसे डिस्कशन भी हुआ था निष्काम कर्म पे, इसी लाइन पे, कर्म करें फल की चिंता ना करें। ये बेसिकली निष्काम कर्म को दर्शाता है। तो बोर्ड ने कहा कि अभी आप कौन सा कर्म कर रहे हो? इंटरव्यू देने आए हो, इंटरव्यू चल रहा है। उसने कहा मैं अभी भी निष्काम कर्म कर रही हूं। बोर्ड के एक सदस्य उसके ऊपर थोड़ा रिएक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप तो आईएएस बनने के लिए आए हो यहां पर। आईएएस बनने का मतलब है कि आप सकाम कर्म कर रहे हो, आपकी कुछ इच्छा है, इच्छा युक्त कर्म कर रहे हो, ये निष्काम कैसे हुआ? आप तो फल की आसक्ति से युक्त हो कि मुझे फल मिलना चाहिए, आईएएस, मुझे आईएएस चाहिए, आईएएस बनना है। एक बोर्ड के सदस्य ने थोड़ा रिएक्ट किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि हम निष्काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आने से पहले
मैंने फल की चिंता नहीं की है, कितने नंबर मिलेंगे इसकी चिंता नहीं की है, कि मुझे नंबर 205 मिलेगा कि 201 मिलेगा या 240 मिलेगा। मैंने पूरी तरीके से अपने कर्म पर ध्यान दिया है। मैंने खूब प्रैक्टिस की है घर में, पिताजी के साथ और अपने और जो कलीग्स के साथ। तो मैंने आने से पहले नंबर की मैंने कोई परवाह नहीं की है कि मुझे नंबर कितना मिलता है। मैंने तो पूरा पूरा ध्यान कहाँ पे लगाया है? अपने कर्म पे। मैंने खूब अच्छे से तैयारी की, इंटरव्यू की। कर्म करना मेरे हाथ में है, फल तो इशारा सामने वाले को किया, बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया कि फल तो मेरे हाथ में नहीं है। फल तो बोर्ड इतना खुश हो गया, बोर्ड के जो हेड थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आंसर, और उसके बाद 250 नंबर। आपके हाथ में थोड़ी कि 250 मिलेगा कि 245 मिलेगा कि 240 मिलेगा, 210 मिलेगा। आपके हाथ में क्या है? कर्म। कर्म करें। फल की चिंता ज्यादा करोगे तो आपका कर्म भी प्रभावित होगा, नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। कर्म पे फोकस करो। आप सबको अभी कर्म करना चाहिए। दिन रात आईएएस आईपीएस बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। आईएएस आईएएस कई सबको मैंने देखा आईएएस आईएएस खेलते हैं, ये जताते हैं कि मेरे बहुत सारे आईएएस टच में हैं, तैयारी कर रहा है और आईएएस की दिन भर चर्चा कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस बात से खुश है कि मेरे टच में 5 आईएएस ऑफिसर हैं, उनका नंबर लिए हुए, उनका बोलना हुआ सुनता है दिन भर, और इसी में खुश रहता है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। कर्म, ये आपके हाथ में। कर्म करो, और कर्म करो और फल ना मिले तो सुसाइड करना, ये देवदास बनना, नशे का सेवन करना, इतना हताश और निराश होकर जाना, ये गलत काम है। लोग करते, यहीं से गलती होती है कि जब असफलता मिलती है, बहुत अच्छा कर्म किया, असफल हो गया, अब उसके बाद वो गलत कर्म करने लगता है, तो जो फल आगे भविष्य में मिलना चाहिए ये भी नहीं मिलता है फिर, क्योंकि अच्छा कर्म करने के बाद फल नहीं मिला, अब गलत काम में संलग्न हो गया। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, अच्छा काम आपने खूब दिलो जान से मेहनत किया और सफलता नहीं मिली, मान लो संभव है, ध्यान रखना ये संभव है, होता है, कई लोगों के साथ होता है, तो उस समय हताश और निराश मत हो जाओ। अपनी गलतियों की फिर से समीक्षा करो, अपने कर्म की समीक्षा करो, गलतियों को फाइंड आउट करो। कुछ ना कुछ गलती रही होगी, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी तो फल नहीं मिला। तो फिर से समीक्षा करो, अपना आत्मावलोकन करो, फाइंड आउट करो, फिर से टूट पड़ो। कैसे कोई रोक सकता उस आदमी को? वो आदमी जीवन में सफल होगा ही होगा, उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चला था उस लक्ष्य की सिद्धि कर ही लेगा, ये ध्यान रखना। तो आप इस चीज को लेके चलो। तैयारी क्रम में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी हैं। चलते रहो, चरय वेती कहा गया है। कर्म करते रहो, कर्म करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फल तो प्राप्त होगा ही। कर्म में और फल में अनिवार्य संबंध है, ध्यान रखना। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, और अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का फल अंततः बुरा ही होता है। और आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अच्छा फल जरूर मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर रहे हो और बुरा फल मिल रहा है, तो फिर आप अच्छे कर्म का परित्याग मत करो, उसको जारी रखो। आज नहीं तो कल फिर अच्छे फल की प्राप्ति होने लगेगी। ये जीवन में बैठा लो दिमाग में, और कर्म करते वक्त हमेशा प्रयास करो, इसकी रणनीति बनाओ, इस पे वर्क करो। शानदार चीज है, बहुत ही उपयोगी चीज है जीवन के लिए। अलग स्तर की प्रेरणा देता है ये जो लाइन है। पढ़ाई करो, अभी जो आपके हाथ में है खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खुले दिमाग से अच्छी चीजों को ग्रहण करो, फिर कैसे कोई रोक सकता है? इज इट क्लियर?
एक बार बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? और जब हम कर्म करते हैं तो कर्म में भी तो आनंद आता है। जैसे आप आईएएस की तैयारी करो, ये भी एक आनंद का विषय है, इसमें भी आनंद लो। ध्यान रखना, इन बातों को अपने जीवन में धारण कर लेना, उपयोगी होगा। अभी नहीं करोगे, बाद में ठोकर खा के धारण करोगे। शुरू से धारण कर लो तो कम से कम ठोकर खाने से बचोगे। मान लो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ये आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब आपको कर्म करना है। कर्म करने क्रम में तैयारी करोगे, कई लोगों का सानिध्य चाहिए आपको, अच्छे लोगों का, प्रामाणिक लोगों का, किताब का, टीचर का। तो कर्म करने की दो स्थितियां हैं, या तो इसमें आनंद लेना शुरू करो अपने कर्म में, या फिर दिन भर तनाव ले लो कर्म करते वक्त, गुस्से में रहो। यूपीएससी ने बर्बाद कर दिया, सी सेट ला दिया, आप दिन भर यूपीएससी को गाली दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी क्रम में आप तनाव लिए हो, दबाव लिए हो, गुस्सा भरा हुआ है, दुख भी झेल रहे हो और तैयारी भी जारी है, तो फिर लक्ष्य सिद्धि में बहुत लेट होगी। जो आप काम कर रहे हो इसमें आनंद, खुशी महसूस करो। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने के बाद ना लगे अरे यार मजा आ गया, अपने को आनंद लो, उसमें खुशी अगर मिलेगी ना तो और मन करेगा ज्यादा पढ़ने का। और तनाव क्रिएट करोगे ना, दुख क्रिएट करोगे तो मन ही नहीं लेगा पढ़ने का। इस मूलभूत बात को गांठ बांधो और दिमाग के भीतर जड़े जमाने दो इस बात को, तो फिर आगे तक फायदा देगा। निबंध पढ़ रहे हैं हम लोग, निबंध क्रम में ये कितना सटीक लाइन है। ईश्वर मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कर्म करो फल की चिंता, तो ये अच्छी बात है, जीवन में धारण करो। बोलो, और ये रहेगा तो आपके जीवन में ये सब चीजों की मात्रा घटेगी, इसकी मात्रा बढ़ेगी। जब तैयारी ही करनी है तो तनाव, दबाव, दुख झेलते हुए क्यों तैयारी करें? मान लो तैयारी कर रहे हो, खाना आपके टेबल पे ठीक नहीं मिला, टिफिन का खाना आ गया है, इसको भी मजा लो, आज आनंद आ गया। या गुस्से से लाल पीले हो जाओ, बर्बाद कर दिया, क्या खाना मिल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, वो भी एक आनंद होता है, उसका भी आनंद लो। जब 4 साल के बाद सोचोगे ना पलट के, तो लगेगा उस समय टिफिन का खाना खाते थे, उसमें भी कितना मजा था, जो 5 स्टार होटल के खाने में नहीं है। उसका भी एक पक्ष बनता है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से परिस्थितियों को देखते हो। तो बहुत ही बेहतरीन लाइन है, थॉटफुल लाइन है, जीवन का मार्गदर्शन करने वाला लाइन है, रणभूमि में दिया हुआ लाइन है। हम सब लोग रणभूमि में उतरे हुए हैं और हम सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग फल की चिंता में व्याकुल हैं। नहीं मिलता है तो कई गलत काम करते हैं। फल ही चाहिए सबको, सब चाहता है कि अरबपति बन जाए, सब चाहता है कि आईएएस बन जाए, कर्म नहीं कर रहा है। सीधा शॉर्टकट टेक्निक एक ही बार बन जाए, फल मिल जाए। तो फल प्राप्ति के लिए वो सदकर्म नहीं कर रहा है, बुरा कर्म करने पर तुला हुआ है, फिर भुगतता है, फिर कालांतर में अपनी भी स्थिति खराब करेगा, परिवार की भी स्थिति खराब करेगा, समाज में भी कठिनाई पैदा करेगा वो। बोलो, इज इट क्लियर? बहुत ही थॉटफुल बात है, शांति पूर्वक मेरी बातों को सुनना, उसका मनन करना और फिर निधिध्यासन करना, मतलब बारंबार स्मरण करना, तो फिर दिमाग में ये चीजें फिट हो जाएंगी। इज इट क्लियर? और ये बातें आपके घर परिवार के लोग भी सुने तो उनको भी फायदा हो जाएगा। पिताश्री भी सुनेंगे, माताश्री भी, तो उनको भी लगेगा कि बात तो बिल्कुल सही है। ये जीवन में कर्म पे ही बल देना चाहिए। विश्व जो है कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फल अंततः जरूर पाता है, अंततः पा ही लेगा। ध्यान देना, हो सकता है शुरुआत में कर्म करे और फल न मिले, मगर जीवन के इस कालक्रम में, खंड में कहीं ना कहीं पर उसे फल की प्राप्ति हो ही जाती है। अगर आप अभी बहुत अच्छा काम करोगे ना, कहीं ना कहीं जहां जाओगे ना, आपका ये अभी का परिश्रम
जरूर आपके लिए रास्ता दिखाएगा, पाथेय बनेगा, वो उपयोगिता उसकी सिद्ध होगी। किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप कर्म करो, ये प्रेरणादायक पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। ठीक है, जो भी विश्व में सफल व्यक्ति है, हम कहते हैं इन्होंने इतना अच्छा परिणाम दिखाया है, उसके पीछे लगातार श्रम, मेहनत और कर्म की भूमिका रही है, ध्यान रखना। बता रहा है कि ये सारी बातें मेरे दिल के चारों चेंबर में प्रवेश कर गई हैं, अब इनको निकालना मुश्किल होगा। अच्छी बात है। ये जब प्रेरणा लेना हो तो ऐसे पंक्तियों से प्रेरणा लो ना। दिक्कत क्या है कि इसको समझाने वालों की स्थिति है, और कई बार इसको लोग गलत दिशा में ले जाते हैं। आप मान लो कि अगर आपने कर्म किया और फल नहीं मिला, तो मान के चलना कि फल आपका डिपॉजिट हो गया कहीं पे, ये सूद ब्याज समेत फल आएगा। बट आप कर्म गलत मत करो, नहीं तो ये जो फल मिलना था वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कट होता जाएगा। कर्म में और फल में मैंने कहा ना, अनिवार्य संबंध है, मिलेगा ही मिलेगा। ये टूटेगा ना तो साइंस की मूलभूत मान्यता टूट जाएगी। साइंस की मूलभूत मान्यता है प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ कारण है, ये साइंस मानकर चलता है। आप कोई भी साइंटिस्ट से बात करोगे ना, एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज, एक्सेप्टेड, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट है, सर्वमान्य साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो किसी को अगर फल मिल रहा है तो उसका कुछ तो कुछ कारण होगा। अच्छा फल मिल रहा है, इसका मतलब इसका कारण अच्छा कर्म होगा। किसी को बुरा फल मिल रहा है तो बुरा कर्म होगा, ये पक्का है, ध्यान रखना। तो आप कर्म करो, दिन भर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। आईएएस बनेंगे, कई सालों से जब बात करो ना, कई ऐसे लोग हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जब पूछो आईएएस, 20 जगह पे घूम घूम के डुगडुगी बजाकर बोलता आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और कई लोग नहीं बोलते तो पीठ पे पट्टा ही लगा लेते हैं आईएएस का, कि भाई बैग लगा लेते हैं कि मैं फलाने कोचिंग में आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। वो अलग खुश रहता है, उसको पता है कि मैं जब जा रहा हूं तो पीछे से लोग देख रहे हैं, फलाने कोचिंग में ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ये छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये थोड़े अपर लेवल पे हैं। ये इंडिया का जो सबसे टॉप क्लास एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस बात से खुशी होती कि मेरे पीछे आईएएस का पट्टा लगा हुआ है। वो प्रचार करता है बेसिकली। लोगों ने, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा कम करते हैं, वो किसी कोचिंग विशेष का लेके बैग लेके चलना थोड़ा उन मुश्किल समझते हैं। हिंदी वाले बड़े शौक से, मुखर्जी नगर में चलो खूब आनंद लेते हो, झूमते हुए चलता है। जब पूछोगे तो कहेगा 2,80,000 दिया है मैंने तब ये बैग मिला है। तो एक अलग खुशी उसके भीतर और है 2,80,000 देने का। उसको ये पता नहीं है कि पिताजी ने क्या किया था 2,80,000 इकट्ठा करने के लिए, क्या क्या बेचा है, कितनी कठिनाई पैदा हुई, कितने दिन उन्होंने सोचा है, तब जाके उतना पैसा इकट्ठा किया है। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि हम जम के कर्म करें, कर्म करें, बस चिंता है बस फल मिल जाए। फल ऐसे थोड़ा ही मिलता है, फल ऐसे नहीं मिलता है, कर्म करना पड़ता है। और कर्म करोगे तो थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, कभी तनाव होगा, तनाव, दबाव, निराशा, ये सब हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, कोई इससे बच नहीं सकता है। मगर हमें अपने विवेक से उनको कंट्रोल करना चाहिए। कभी कभी असफलता, कभी कभी निराशा होगी, सबके जीवन में होगा, चाहे वो जितने ग्रेट पर्सन हो। जो अरबपति है ना, उनके जीवन में भी कभी कभी निराशा आती है, कभी कभी मन विचलित होता है, कभी कभी वो दबाव महसूस करते हैं। मगर अपनी इच्छा शक्ति से, कर्म से, अपने दृढ़ संकल्प से उसको ओवर पावर कर लेते हैं। तो आप सबको कभी कभी कठिनाई होगी, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर समझाना पड़ता है मन को, बेटा कर्म कर, नहीं करोगे तो
कोई गलत टाइप का फल मिलने लगेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, फल की चिंता अगर ज्यादा होगी आपका प्रदर्शन पे प्रभाव पड़ेगा। और इस मामले में हम स्वतंत्र हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में। फल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? बोलो क्लियर। ये गीता का संदेश है। ध्यान रखना, किसी को भी मनचाही सफलता जीवन में हमेशा नहीं मिलती है। आप जिस फल की कामना करो वो मिल ही जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। फिर तो एक फल मिलेगा चाहने से तो दूसरा फल चाहोगे, फिर तीसरा फल चाहोगे। ऐसा थोड़ी होता है जीवन में, कर्म करना पड़ता है। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? इसको अच्छे से कर लो। पिछली बार देखो, ये सब ऐसे पंक्तियां हैं जिसको दूसरी जगह भी लिख सकते हो। ये जीवन में लाइन कर्म करने की प्रेरणा देता है। फल के इच्छा करने मात्र से फल की प्राप्ति नहीं होती है। इच्छा कर लो कि मैं पर्वत पे चढ़ जाऊंगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। आप खूब मेहनत करोगे तब ना पद शिखर पे चढ़ोगे। और तैयारी करने क्रम में ये विशेष बातें दिखाई देती है। आईएएस की तैयारी करने वाले फल को लेकर ज्यादा परेशान है। फल, आईएएस, आईपीएस, मैंने बहुतों को देखा है, एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को। आपको क्या करना है, सारे लोग एक बार लिख के बताओ। क्या करोगे? कर्म करोगे कि फल में आसक्ति रखोगे? फल की आसक्ति तीव्र प्रबल होगी, कर्म पर ध्यान नहीं दे पाओगे। और कर्म पे ध्यान नहीं दोगे तो फल भी प्राप्त नहीं होगा। कर्म करो, फल जरूर मिलेगा। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। आप जीवन में देखोगे, आप अपने ऊपर आजमाना जला इस चीज को। कई लोग आप में से ऐसे होंगे, कई लोगों के साथ ऐसा था, तो फिर उसकी व्याख्या अलग तरीके से होती है, उसमें जाऊंगा नहीं मैं। कई लोग ऐसे होंगे कि सुबह में कर्म किया गलत, शाम तक फल मिल जाता है। और कई लोग कर्म करते बहुत बाद में जाके फल मिलता है। कई लोगों को बुढ़ापे में मिलता है, शुरुआत में किया है गलत, बुढ़ापे तक आते आते सब भोग लेता है, भोगना शुरू करता है। क्योंकि शुरुआत में खूब अत्याचार किया, अन्याय किया, गलत कर्म किया। तो गलत कर्म करके अच्छे फल की प्राप्ति तो संभव नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भुगतना पड़ेगा। इसलिए कई बार देखोगे ना, जो व्यक्ति गलत काम करता है, मान लो गलत काम करके पैसा इकट्ठा किया, काम अच्छा नहीं है, गलत काम से पैसा इकट्ठा किया, तो कुछ उस पैसे को अच्छे काम में लगाता है। पता लगा कि कुछ दक्षिणा दे रहा है, दान दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, ताकि मैनेज हो जाए। कई लोगों का लाइफ मैनेज करके चल रहा है। बुरा काम भी कर रहा है, मगर जो आ रहा है उसका अच्छे काम में लगा भी रहा है कुछ, ताकि बुरे काम, लगातार बुरा ही काम करते जाए, गलत ही काम, तो फिर तो उसको गलत फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसका कुछ अंश अच्छे काम में लगाता है ताकि बैलेंस हो जाए, लाइफ बैलेंस होने लगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं। विजय माल्या लिख सकते हो? विजय माल्या की स्थिति क्या थी कि जब उसकी पार्टी होती थी इंडिया में, विजय माल्या की, तो पार्टी में लोग निमंत्रण के लिए एफर्ट करते थे कि हमको भी निमंत्रण मिल जाए। वो विजय माल्या की पार्टी भौतिकतावाद की पराकाष्ठा वहां दिखाई देती थी। भौतिकतावाद, ध्यान रखना। तो काफी रमणीक पार्टियां होती थी, चकाचौंध, हॉलीवुड, बॉलीवुड बोलो, हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड से बहुत सारे सितारे वहां पहुंचते थे, जो समाज के बिग शॉट्स वहां पे जाते थे उनकी पार्टियों में। और आज की स्थिति क्या है? जब सड़कों पे निकलते हैं तो लोग उनके पीछे पीछे कमेंट भी करते हैं, कई सारी चीजें रही।
तो गलत काम का गलत नतीजा अंततः उभर जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, भुगतना पड़ेगा। अब बिल्कुल पाकिस्तान ने आतंकवाद को सपोर्ट किया, आज खुद उसको भुगत रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये भी इसी को बताता है। कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे अच्छा काटोगे, बुरा कर्म करोगे बुरा काटोगे। जो जैसा बोवेगा वो वैसा काटेगा। बिल्कुल लिख सकते हो। चंद्रा, हर्षद मेहता, बिल्कुल। कहां दशा है हर्षद मेहता की? अरबपति करोड़पति आदमी, क्या दशा हो गई? क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। बहुत ही अच्छा थॉट है, बेहतरीन थॉट है। तो कर्म करो, हमेशा फल के लिए ललायत मत रहो। कर्म कर दोगे ना तो जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा अच्छा फल मिल सकता है। कर्म लोग नहीं करते हैं। कई बार जिंदगी में भी लोग जब युवावस्था में रहते हैं तो किसी के प्रति चाहत डेवलप हो जाती है। अब वो दिन भर की, मुझे तो इन्हीं के साथ बैंड बाजा बारात करना है। अरे अच्छा कर्म कर दो, अच्छे पोजीशन पे चले जाओ, आईएएस बन जाओ ना। कई जगहों से ऑफर आ जाएगा जहां से तुम सोचते नहीं हो। बजाय कि चिंता करते रहो कि मुझे ये परिणाम मिले, ये फल मिले, ये फल मिले। अच्छा कर्म तो कर दो, खूब मेहनत करके आईएएस बन जाओ। तो फिर जो आपकी इच्छा है वो भी साकारित हो जाएगी। मगर कर्म करोगे ना, अदरवाइज कौन किसको पूछता है आज की डेट में। मेहनत करोगे तो फिर आप निसंदेह चीजों को प्राप्त कर लोगे, इच्छित वस्तु की प्राप्ति कर लोगे। मगर इच्छित वस्तु को ही हमेशा सोचे जा रहे हो, मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, संभव नहीं है। कर्म करना पड़ता है, कर्म करो। इज इट क्लियर? उपयोगी है और सारे लोग इसमें परिपक्व हैं तो कोई बातें कुछ हो ही जाती हैं। इज इट क्लियर? पहले बोलो। गीता का उपदेश है, ध्यान रखना। गीता आज के डेट में मैनेजमेंट कोर्सेज में भी पढ़ाई जा रही है। कई जगहों पे अच्छे अच्छे मैनेजमेंट कोर्स में गीता को ला दिया गया है। गीता की कई पंक्तियां, और हम लोग लिखते वक्त बहुत आध्यात्मिक और किसी धर्म विशेष का गुणगान टाइप से नहीं करेंगे, बड़ा तटस्थ होकर लिखेंगे। जो उपयोगी बात है ये बड़ा उपयोगी बात है। कर्म करें, फल की चिंता ना करें, यानी निष्काम भाव से हमें कर्म करना चाहिए। मतलब अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म करें, कर्मफल की आसक्ति से रहित होकर करें। इट इज ट्रांसलेटेड एज डिसइंटरेस्टेड एक्शन इन प्लेस ऑफ डिजायरलेस एक्शन। इच्छा रहित कर्म नहीं यूज करोगे, अनासक्त कर्म यूज करोगे। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। आप सब लोग कर्म करो, और जो फल आपने डिसाइड किया है ना कि आईएएस बनना है, ऐसा फल मिलना चाहिए जीवन में, मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप अपने कर्म को ठीक से करते हो, जो आपके नियंत्रण में है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, जो आप कर सकते हो। फल आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मगर कर्म कर दोगे तो फल मिल जाएगा। ध्यान रखना, कर्म करना पड़ता है। इज इट क्लियर? एक बार बोल लो सारे लोग, इज इट क्लियर?